Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Abid sir from GN Memorial Public School, Vailo. This lecture will be for class 9th. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम आज फाइलम एनालिडा पढ़ेंगे, जो कि पहला लेक्चर था इसमें वो था इंट्रोडक्शन अबाउट द एनिमल डाइवर्सिटी, क्योंकि ड्यूरिंग स्कूल डेज हमने इसमें प्लांट किंगडम पढ़ा था और हमने इसमें 3-4 फाइलम्स पढ़े थे एनिमल किंगडम के भी। एनिमल किंगडम में हमने इसमें पढ़ा था पोरिफेरा पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा या लिडेरिया पढ़ा था, हमने इसमें हमने प्लैटिहेल्मिन्थीज पढ़ा था जिनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, और इसमें हमने पढ़ा था आस्कहेल्मिन्थीज जिनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं, जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल दी थी एस्कैरिस लैम्बरकॉइड्स की। इसके बाद जो फिफ्थ फाइलम इसमें वो है एनालिडा, फाइलम एनालिडा। देखिए ये जो ये एनालिडा है, the word was first coined by the Lamarck. Lamarck ने ये जो ये word annelida दिया था, the word annelida was first coined by Lamarck. किनके लिए दिया था? ये जो ये लेमार्क था, लेमार्क एक साइंटिस्ट है, आप उसके बारे में पढ़ोगे हायर क्लासेस, जैसे कि 12th में पढ़ना है आपने, इनके लेमार्किज्म जो थ्योरीज दी थी एवोल्यूशन के बारे में, वहां पे आपने पढ़ा था, वहां पे आप पढ़ोगे। ये जो ये लेमार्क है, इसने ये वर्ड एनालिडा दिया था फॉर हायर इनवर्टेब्रेट्स, फॉर हायर इनवर्टेब्रेट्स। अब आप ये नाम पहले सुने होंगे कि ये इनवर्टेब्रेट्स का मतलब क्या होता है, और इनमें हायर इनवर्टेब्रेट्स कौन होते हैं और लोअर इनवर्टेब्रेट्स कौन होते हैं। देखिए बेटा, अभी तक हम जितने भी फाइलम्स पढ़ रहे थे उनको हम बोलते हैं लोअर इनवर्टेब्रेट्स। ये जो वर्ड इनवर्टेब्रेट है, इनका मतलब क्या है? इनवर्टेब्रेट का मतलब क्या आता है? दोज एनिमल्स दैट डू नॉट पोजेस द बैकबोन और द वर्टेब्रल कॉलम। दोज एनिमल्स which do not possess the backbone or vertebral column। वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती या फिर वर्टेब्रल कॉलम जिसे बोलते हैं वो नहीं होता, उनको हम इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं। जितने भी एनिमल किंगडम में एनिमल्स पाए जाते हैं, देयर आर मिलियंस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम, उनमें सिर्फ 5% ही ऐसे होते हैं। ओनली देयर आर 5% एनिमल्स जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिनको हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, 5% ही होते हैं जो वर्टेब्रेट्स कहलाते हैं, वर्टेब्रेट्स या कॉर्डेटा। जब हम आगे चलेंगे, इसमें आगे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉर्डेट्स में कौन कौन से आते हैं। आपने अभी इतना याद रखना है, ये जो ये लोअर इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, इनवर्टेब्रेट्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म्स, वो एनिमल्स जिसके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा, इनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, इनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, या फिर सिंपली इनको इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। अब इनवर्टेब्रेट्स में भी पहले लोअर इनवर्टेब्रेट्स आते हैं, जैसे कि पोरिफेरा वगैरह, स्पॉन्जेस वगैरह, प्लैटिहेल्मिन्थीज, और उसमें आगे चल के ये जहां से ये एनालिडा शुरू होता है वहां से उनको हम हायर इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। इनवर्टेब्रेट्स, अब इनमें लोअर और हायर इनवर्टेब्रेट्स में कौन सी डिफरेंस होती है? इनमें होता है इनकी जो बॉडी होती है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में उतनी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होती एज कंपेयर टू द एनालिड्स। एनालिड्स में अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, यानी कि इनमें जो ये ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोअर इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, आपने इतना याद रखना है, लोअर इनवर्टेब्रेट्स अप टू द प्लैटिहेल्मिन्थीज, एंड फ्रॉम दैट इनमें आते हैं
हायर इनवर्टेब्रेट्स। ये जो ये हायर इनवर्टेब्रेट्स एनेलिडा है, इसका नाम पहले दिया था लैमार्क ने, ठीक है। ये जो ये वर्ड है एनेलिडा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। द टर्म एनेलिडा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, derived from two words. एक तो लैटिन वर्ड है, वन इज द लैटिन वर्ड एन्यूलस, जिसको हम एन्यूलस बोलते हैं, और दूसरा है ग्रीक वर्ड इयोडस। एन्यूलस एंड इयोडस। Annelida is derived from two words. One is the Latin word annulus and another one is the Greek word iodus. Annulus means little rings, and iodus means foam. यानी कि ये जो ये एनेलिडा वर्ड है, इसको डिराइव किया गया है दो वर्ड से। एक का नाम है एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, एंड अनदर वन इज द ग्रीक वर्ड दैट इज द इयोडस, दैट मीन्स फॉर्म। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी रिंग लाइक होती है या जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एनेलिडा। जैसे कि अर्थवर्म, अगर आपने अर्थवर्म देखी होगी, ऑब्वियसली देखी होगी, आपने उसकी बॉडी पे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये जो ये अर्थवर्म होती है, या जिसे हम फेरेटिमा पोस्टम भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम अर्थवर्म, उसकी बॉडी क्या होती है? उसकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसी चीज को हम बोलते हैं एनेलिडा। यानी कि एनेलिडा अब वो ऑर्गेनिज्म्स हुए, वो एनिमल्स हुए जिनकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा एनेलिडा, ठीक। और इन एनिमल्स को हम सेगमेंटेड एनिमल्स भी बोलते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स। The annelida are also called segmented worms. Segmented worms इनको इसलिए बोला जाता है ताकि वो इनको डिफरेंशिएट करे फ्रॉम राउंड वर्म्स एंड फ्लैट वर्म्स। टू differentiate them from flat worms and round worms, यानी कि जो हम प्लैटिहेल्मिंथेस में पढ़ा हमने फ्लैट वर्म्स, और जो हमने पढ़ा था आस्कहेल्मिंथेस में जिनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए इनको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज द सेगमेंटेड वर्म्स। यानी कि इनकी बॉडी में सेगमेंट मतलब पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं इनकी बॉडी में, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड द सेगमेंटेड वर्म्स। इन जनरल हम बोलेंगे, अगर हम आप डिफाइन करेंगे एनेलिडा को, तो हम ऐसे बोलेंगे, those organisms या animals which have elongated body, यानी कि इनकी elongated body होती है, लंबी बॉडी होती है। दूसरा, जिनके पास segments present हो, and हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि इनमें सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एनेलिडा। एनेलिडा आर दोज एनिमल्स which have elongated body shape, which have segments in their body, and which have higher level of body organization. That worms or those worms are called the annelids. They are mostly aquatic. They are
मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है बेटा, ये जो ये एनालिड्स होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, इनमें टोटल स्पीशीज आपको पता है कितनी है? 12,000 एंड समथिंग, लगभग 12,000 के करीब एनालिडा में स्पीशीज आती है। इनमें बहुत सारी स्पीशीज होती है। और इंडिया में आप याद रखना, इंडिया में 801 स्पीशीज प्रेजेंट है फाइलम एनालिडा की। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर almost 12,000 species of annelids, and in India there are 801 species of this phylum, यानी कि एनालिडा की स्पीशीज जो इंडिया में प्रेजेंट है वो है 801। ठीक बेटा, मैंने बताया दे आर मोस्टली एक्वेटिक, यानी कि ये लगभग एक्वेटिक होते हैं, लेकिन सारे एक्वेटिक नहीं होते। मैंने ये नहीं लिखा दे आर ऑल एक्वेटिक, मैं बोल रहा हूं दे आर मोस्टली एक्वेटिक। लगभग तमाम ये एक्वेटिक होते हैं, 80% या मोर देन दैट। और एक्वेटिक में ये मैरीन भी होते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, एंड फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, यानी कि मैरीन भी होते हैं और वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। और इनमें टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अब आप बोलोगे कि एक्वेटिक में कौन सी स्पीशीज आती है? जैसे कि ब्लड सैकिंग, जो लीच होती है, लीच आपने सुना होगा, लीच एक्वेटिक आसन, ठीक। या नेरी जो होती है एक तरह की सेंटीपीड होती है, लेकिन सेंटीपीड को हम बेसिकली आर्थ्रोपोडा में रखते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक फॉर्म है वो लगभग उसकी शेप सेंटीपीड की ही तरह होती है, वो नेरीज, उनको हम नेरीज बोलते हैं, नेरीज, NEREIS, नेरीज एंड लीच, उनको बोलते हैं दे आर एक्वेटिक। ये जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल में या तो ये यानी कि जो लैंड पे प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल में ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, यानी कि कुछ फार्मस, कुछ स्पीशीज इसमें पैरासाइटिक होते हैं और कुछ फार्मस इनमें फ्री लिविंग होते हैं, वो पैरासाइटिक नहीं होते। टेरेस्ट्रियल में आप एग्जांपल दे सकते हो अर्थवर्म की, अर्थवर्म की, ठीक। जो अर्थवर्म होती है वो आती है आपकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में। ये हो गए इनके कैरेक्टर, यानी कि ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल में ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। देखिए इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि ये जो ये एनालिड्स होते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपने ये याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम इज द सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या हुआ, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज एनिमल्स in which the body is externally as well as internally divided into segments, यानी कि पार्ट्स, जिनकी बॉडी डिवाइड की हो या हो चुकी होगी इनटू पार्ट्स विद सीरियल, यानी कि कंटिन्यूअस और रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स।
ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि कुछ एनिमल जैसे कि एनालिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, उनमें उनकी बॉडी जो है दैट इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। देखिए इनकी बॉडी में जो आप वो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर देखते हो ना, दैट आर कॉल्ड द सेगमेंट्स। वो इंटरनली भी होते हैं, वो एक्सटर्नली भी होते हैं, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जिनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली भी डिवाइड हो चुकी हो इनटू सेगमेंट्स, इनटू पार्ट्स विद सीरियल विद कंटिन्यू रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। यानी कि अगर इनमें यहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, कोई मसल प्रेजेंट होगी, वो यहाँ पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, यानी जिनमें ऑर्गन्स रिपीट हो चुके होंगे उन एनिमल्स को हम बोलते हैं, या उस चीज को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। जिनकी बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिवाइड हो चुकी होगी इनटू सेगमेंट्स, यानी कि पार्ट्स में। अब आप उनका नाम बोल सकते हो, सेगमेंट्स आर, इनको हम एक प्रॉपर नाम भी बोलते हैं, दैट आर द मेटामर्स। मेटामर्स, इनको हम मेटामर्स भी बोलते हैं, सेगमेंट्स और मेटामर्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। और इनमें ये जो ये पार्ट सब होंगे, सेगमेंट्स होंगे, इनमें रिपीट हो चुके होंगे एट लीस्ट सम बॉडी पार्ट, सम बॉडी ऑर्गन। यहां पे अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है वो यहां पे भी होगा, यानी कि वो रिपीट होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। व्हेन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स, सच पैटर्न इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन। उस चीज को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सेगमेंटेशन क्या हुआ, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, उनकी बॉडी डिवाइड हो चुकी होती है इनटू पार्ट्स, उन पार्ट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं, या उसको हम मेटामर्स भी बोल सकते हैं, विद सीरियल रिपीटिशन, यानी कि कंटिन्यूअस इनमें इन पार्ट्स में रिपीट हो चुके होंगे इनके ऑर्गन्स, उस चीज को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, या मेटामेरिज्म। इसको हम प्रॉपर नाम देते हैं मेटामेरिज्म। इसकी फिर थ्योरीज भी आती है, एवोल्यूशन, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो कि आपने हायर क्लास में पढ़ना है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी चुकी है इनकी मेटामेरिज्म की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेटामेरिज्म, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है बेटा। आपने इतना याद रखना है, ये जो ये एनालिड्स होते हैं दे आर मोस्टली एक्वाटिक। एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, इनमें ये क्या बोलते हैं इसे, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल में वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। और इसमें आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, दैट इज द सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी डिवाइड हो चुकी होती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू पार्ट्स, और उन पार्ट्स में इनके ऑर्गन्स भी रिपीट हो चुके होंगे, उस चीज को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, या उनको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। आपने ये डिफिनीशन याद करनी है, दोज एनिमल्स in which the body is externally as well as internally। ये जो ये पार्ट्स होंगे, ये जो ये डिवीजन होगा वो इंटरनली नहीं होगा, वो एक्सटर्नल, इसको हम ट्रू मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। कुछ एनिमल्स के पास सीडो मेटामेरिज्म होता है, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे, हमने वो यहाँ पे इसके टाइप्स डिफाइन नहीं करने हैं, हमने सिर्फ इतना याद ना रखना है, सेगमेंटेशन को हम दोज एनिमल्स इन विच द बॉडी इज externally as well as internally divided into segments or parts or metamers with serial with continuous repetition of at least some organs. This pattern is called segmentation। उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है जो ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक फार्म्स जो होते हैं इनकी, जैसे कि नेरीज हुई, उनमें क्या होता है, लोकोमोशन के लिए उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द पैरापोडिया। एक्वाटिक species contains lateral appendages, यानी कि लेटरल साइड में कुछ appendages मतलब
बॉडी प्रोजेक्शंस, बॉडी से कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, वो ब्रिसल लाइक होते हैं, जिनको हम सीटीबी बोलते हैं, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपने इतना याद रखना है, जो एक्वाटिक फॉर्म्स हो गए हैं लाइक दैट ऑफ द नेरीज, their lateral sides contain some appendages for the locomotion, and that appendages are known as the parapodia. Lateral appendages for swimming लिख सकते हैं हम यहाँ पे, swimming, these structures are called पैरापोडिया। पैरापोडिया किसमें होंगे आप, जो कि एक्वाटिक फॉर्म्स होंगे, जो कि एक्वाटिक स्पीशीज होंगे। अब जो ये फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल होंगे, उनके पास ये अपेंडेजेस वगैरह कुछ नहीं होते। एक मिनट, ये जो ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं, उनकी बॉडी में ये पैरापोडिया वगैरह स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ एक्वाटिक स्पीशीज। तो ये जो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनालिड्स होते हैं, इनकी स्पीशीज होते हैं, वो कैसे लोकोमोट करती है, उसके लिए उनके पास होता है, उसको हम बोलते हैं डर्मोमस्क्यूलर बॉडी वॉल। डर्मो DERMO, मस्क्यूलर MUSCULAR बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप अपनी बॉडी के तमाम जो इंटरनल ऑर्गन्स को छोड़ के बाकी जो हिस्सा रहता है ना, एक्सटर्नल पार्ट जो रहते हैं, विदाउट द इंक्लूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ओसोफेगस, लाइक इंटेस्टाइनल, लाइक आपके स्टोमक, पैंक्रियास वगैरह को छोड़ के जितने भी आपके बॉडी है, उसको हम बोलते हैं बॉडी वॉल। इसमें ये जो ये बॉडी वॉल कहलाता है इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, इट इज ऑफ डर्मोमस्क्यूलर टाइप। अब डर्मोमस्क्यूलर किसको बोलते हैं, इनके पास जो इंटरनल मसल्स होते हैं, इंटरनल मसल्स होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। यानी कि अगर ये इनका बॉडी वॉल है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, इनका जो ये बॉडी वॉल है, इनके जो ये मसल्स है, ये इंटरनल मसल्स हुए, ये इस तरह से होंगे, इस तरह से, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, सीधे खड़े, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और जो उनके एक्सटर्नल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल मसल्स होते हैं, यानी कि जिनको आप बाहर से देखते हो एक्सटर्नल मसल्स, वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, ऐसे बेटा, दे आर द सर्कुलर मसल्स। और इस बॉडी टाइप को हम बोलते हैं डर्मोमस्क्यूलर। डर्मोमस्क्यूलर, ये डर्मोमस्क्यूलर पाया जाता है इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, और यही डर्मोमस्क्यूलर यानी कि वो लोकोमोट करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मसल्स, इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द एक्सटर्नल मस्क्यूलर मसल्स। यही मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो अर्थवर्म है वो कैसे चलती है, वो अपनी बॉडी को पूरा कंट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, फिर कंट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करेंगे, कंट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन। इट इज बिकॉज possible only because of this type of body wall, that is a dermomuscular body wall। यानी कि इनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, इंटरनल मसल्स होंगे, वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे, और इनके एक्सटर्नल मसल्स जो होंगे वो होंगे सर्कुलर मसल्स। एक्सटर्नल मसल्स आर सर्कुलर मसल्स, इनकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपने पता है, आपने लिखने नेरीज, आपने लिखने इसमें अर्थवर्म, आपने लिखने इसमें ब्लड सकिंग लीच, जिसको हम हेरिडिनेरिया बोलते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर यू। कोई भी इंक्वायरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।